अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलाम। सलमान सजील मेरे साथ है और सलमान सजील का माइंडसेट सीखने वाला है। तो आज सलमान से पूछते हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पर एक सेमिनार था, उस पे आपके तासरात क्या हैं और सेमिनार से पहले आप क्या महसूस कर रहे थे, क्या तवक्कुआत थी और सेमिनार के बाद आपकी तवक्कुआत पूरी हुई या नहीं हुई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो तवक्कुआत तो ये थी कि इसमें हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से गाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गेन किया वो मोर देन इनफ था। अच्छा, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा था। ठीक ठीक। और अगर इसके एस्पेक्ट्स की बात की जाए कि इसमें हमें क्या-क्या सीखने को मिला, तो एज़ अ होल काफ़ी इंसाइटफुल ये सेमिनार था। ख़ासकर इसमें जो सेफ्टी के हवाले से बताया गया और सबसे बढ़कर इसमें जो सेफ्टी कल्चर के ऊपर बात की गई ठीक। कि आपकी वो हैबिट्स जो कि आपकी रूटीन को शेप करती हैं और वो रूटीन किस तरह इंटरलिंक करती है उन कंडीशंस के साथ। और यानी जो इल्म आपने सीखा या जो मालूमात आपने सीखी, वो आपकी ज़ात के अंदर दाखिल होके कैसे अमल की शक्ल में बाहर आए, एग्जैक्टली ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक। यानी कि आप यूँ समझ लें कि आमतौर पे हमें दिखाया जाता है कि ये कंडीशन थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर जोर दिया गया वो ये था कि आपकी कौन सी आदत जो है वो कैसा मामूल बनाएंगी जो कि उस कंडीशन को जन्म देगा। और अच्छा ये अच्छा काफ़ी अच्छा पॉइंट था। ठीक। मिसाल के तौर पे आप हमारी गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, जिन्होंने हेलमेट वाला वो इकदाम किया था। अब हेलमेट पहनना एक हैबिट है आपकी। जी जी जी। अब अगर आप उस हैबिट को बदल देंगे और हेलमेट पहनना छोड़ देंगे, उससे एक कंडीशन बनेगी और उस कंडीशन से फर्दर एक्सीडेंट और हैजर्ड और ये सब कुछ। हाँ ठीक है। अच्छा, हमारा जो अमूमी मिजाज है ना वो ये है कि हम ना चेंज को वेलकम नहीं करते एज ए नेशन। एज अ नेशन। तो आफ्ताब रियाज साहब जो हमारे आए हुए थे ना एक्सपर्ट, उन्होंने काफ़ी जामे अंदाज में बताया भी कि कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता सेफ्टी की तरफ जाएँ, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली और भी। कलेक्टिवली भी जी हाँ। इंडिविजुअली उन्होंने जो बताया कि सबसे पहले आती है बात माइंडसेट की, जी बिलीव जी जी। कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। क्योंकि हम लोग अगर जनरली अपनी बात करें तो एज अ नेशन इंडिविजुअली पाकिस्तानियों में सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखा नहीं जाता। हाँ। अगर आप एक आम पाकिस्तानी को देखें और उसकी लाइफ प्रायोरिटीज़ देखें तो अनफॉर्चुनेटली, अब मैं इधर ये नहीं कहूँगा कि आप अर्निंग छोड़ दें, जाहिर सी बात है अर्निंग आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है। इसी तरह आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, आपकी जो बाकी मामला है वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जी जी जी। लेकिन सेफ्टी जो है ये एक ऐसी बैकबोन है, एक ऐसी फाउंडेशन है जो नज़र नहीं आती, जो आपको उस वक्त नज़र आती है जब आपके सामने एक हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो तो आपको एहसास होता है काश उस वक्त हेलमेट पहन लिया होता। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ तरबियत के अनासर भी हैं कि तरबियत भी हमारी इसी तरह की जाती है, और चलो बेटा ठीक है, कुर्सी के ऊपर वो टेबल रखो, टेबल के ऊपर कुर्सी रख के चढ़ जाओ ऊपर, काम होना चाहिए बस। हाँ, काम होना तो चाहिए। उससे एक ऐसा बिलीफ सिस्टम और एक ऐसा कल्चर हमारा डेवलप हो जाता है कि सेफ्टी को हम किसी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी और मुश्किल सवाल है और आप इसको बड़ा अच्छा जवाब देंगे ना। सही। हम मुसलमान कौम जो है ना वो फ्री विल का इस्तेमाल तो बहुत कम ही करते हैं। मुकद्दर के खाते में चीज़ें ज़्यादा जल्दी डाल डाल देते हैं। देते हैं। मतलब खुद जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना। जी हाँ। सेफ्टी की बात हो या अच्छे अमल की बात हो, मुकद्दर के खाते में तो बाद में चले डालें ना। बाद में डालें। आप अकल को इस्तेमाल करें, उसके बाद देखें कि अकल इस्तेमाल कर लिया फिर भी कोई हादसा हो गया, फिर आप मुकद्दर के खाते में डालें। एग्जैक्टली। इस रवैये को कैसे आप देखते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दरअसल ये बिहेवियर होता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, या यूँ कह लें जिम्मेदारी से भागने का। इंसान की ना एक नफ्सियात है कि इंसान इस बात को बहुत ज़्यादा आसान महसूस करता है कि वो किसी दूसरे सबब के ऊपर बोझ डाल दे, बजाय इसके कि अपने आप का सामना करे कि मेरी कहाँ पे गलती थी। ठीक। इसीलिए वो ये बहुत आसान है कह देना मुकद्दर में ऐसा था, हाँ बजाय इसके कि कहना कि मुझे इसके होने का एहसास था लेकिन मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ। अच्छा, अपने आप को अगर गलती का जिम्मेदार हम ठहरा लें तो सीखने का अमल मेरे ख्याल में जल्दी हो जाता है और बढ़ेगा उससे। अब बढ़ेगा और आप बेहतर से बेहतर वर्जन बन जाएंगे। इसमें मैं एक कॉन्फ्यूशस का कोट बयान करना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कॉन्फ्यूशस ये कहता है कि तीरंदाजी में हमारे पास वो तरीक़ेकार होता है जो कि एक अजीम इंसान का तरीक़ेकार है। वो ये कि जब तीरंदाज से उसका निशाना मुनहरिफ हो जाए, निशाना छूट जाए, तो वो मुड़कर अपनी ज़ात में देखता है कि मैंने निशाने में कहाँ गलती की। हाँ, वेरी गुड। अपनी इस्लाह की जाए। अपनी इस्लाह की जाए। आखिर में ये बताएं कि आफ्ताब रियाज साहब को एज ए स्पीकर या एज एक्सपर्ट कैसे पाया आपने? एक्सीलेंट गाय। अच्छा, एक्सीलेंट गाय। उसकी वजह ये थी कि एक स्पीकर का असल काम होता है अपने मैसेज को कन्वे करना। ठीक। एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा इल्म है लेकिन वो अवाम तक उस इल्म को मुंतकिल नहीं कर सकता, वो अच्छा मुबल्लिग नहीं है, अच्छा आलिम हो सकता है। आलम हो सकता आफ्ताब साहब की खासियत ये थी कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हम हाँ। तक वो चीज़ समझाई भी, हमें इंगेज भी किया, ठीक। और हमें उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया उससे। हाँ, ओके ओके। एक नाज़रीन, इंगेजमेंट वाला इन्वायरमेंट रखा था वहाँ पे। नाइस, गुड। चलें, आफ्ताब रियाज साहब का दोबारा से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, बल्कि आप अपने अल्फाज में शुक्रिया अदा करें। Okay, उनका sir. उनका शुक्रिया अदा करें एक दफ़ा। करते हैं। आफ्ताब रियाज साहब का शुक्रिया चलो मैंने अदा कर दिया। हमने भी कोशिश की है कि जो हमारे ज़हन में था उसका इब्लाग आप तक कर सके। तो सलमान सजीद साहब का शुक्रिया, जामा Welcome. गुजरात का शुक्रिया,
और फिर किसी और वीडियो में बात करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू।